तो लोकी का दूसरा एपिसोड आ गया है। अगर मैं बात करूं इस एपिसोड की कि जिस तरीके से ये एपिसोड एंड हुआ है तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमें ऐसी एंडिंग देखने को मिलेगी। मतलब हमें लग रहा था कि लोकी टीवी के साथ मिलकर वो जो लोकी का दूसरा वेरिएंट है जो कि विलन है उसे पकड़ने में मदद करेगा, लेकिन रुको जरा सबर करो। तो मैं हूं आर्यन और आज हम करने वाले हैं लोकी एपिसोड 2 का ब्रेकडाउन। 2 की शुरुआत होती है 1985 एक जगह से जहां पर शायद एक मेला लगा हुआ है और वहां पर टीवी के कुछ सोल्जर्स आए हुए हैं जो शायद उस वेरिएंट को पकड़ने के लिए आए हैं जो टाइम लाइन पे बार बार छेड़छाड़ कर रहा है। उसके बाद वो सारे सोल्जर्स उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उन्होंने वेरिएंट को डिटेक्ट किया था। तो उनमें से एक सोल्जर को वो वेरिएंट अपने कंट्रोल में ले लेता है। इसके बाद वो सोल्जर बाकी सारे सोल्जर्स को मारने लग जाता है। जिसके बाद वो वेरिएंट एक सोल्जर के पास से उसका डिवाइस ले लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लोकी किसी मैगजीन को पढ़ रहा है और उसके सामने मिस मिनट है जो उससे ट्रेनिंग लेक्चर से जुड़े कुछ सवाल पूछ रही हैं। फिर लोकी मिस मिनट को परेशान करने लग जाता है और वो अपने कंप्यूटर में वापस चले जाती है। इतने में एजेंट मोबियस आता है और लोकी को एक कोड देकर कहता है कि हमें मिशन पे जाना है। लोकी और मोबियस कुछ सोल्जर्स के साथ प्लानिंग कर रहे होते हैं उस वेरिएंट को पकड़ने की और यहाँ पर हम देखते हैं कि लोकी का फिर से मजाक बना है क्योंकि उसकी जैकेट के पीछे वेरिएंट लिखा हुआ है। के बाद मोबियस डिस्कस करता है लोकी के अलग अलग वेरिएंट्स के बारे में जो कि लुक्स और पावर्स में एकदम डिफरेंट है। इसके बाद लोकी टीवी वालों को कुछ ज्ञान देने लग जाता है अपने किसी जादू के ऊपर। टीवी की सारी टीम पहुंचती है उस जगह पर जहां पर उस वेरिएंट ने उनके सारे सोल्जर्स को मारा था, जिनमें से एक सोल्जर उन्हें बताती है कि उनके पास सिर्फ 3 यूनिट टाइम बाकी है। कमाल की बात तो ये है कि टाइम की यूनिट सेकेंड होती है लेकिन यहाँ पर टाइम की कोई यूनिट ही नहीं है। इसके बाद लोकी इन्हें बहकाने की कोशिश करता है कि वो वेरिएंट इस टेंट के बाहर है और वो लोकी का इंतज़ार कर रही है, लेकिन मोबियस समझ जाता है कि लोकी उन्हें मिसगाइड कर रहा है और उनका वक्त बर्बाद कर रहा है। ये देखकर मोबियस वहाँ पर उन सभी को कहता है कि ये हमें मिसगाइड कर रहा है और वो सब टाइम रीसेट डिवाइस को वहाँ पर लगाकर वहाँ से निकल लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मोबियस जज के ऑफिस में बैठा है और वहाँ पर उससे ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो लोकी को उसे अगले मिशन पे जाने दे, लेकिन जज उस पर डाउट करती है और उसे ये कहती है कि आज जो मिस्टेक हुआ है वो दोबारा नहीं होना चाहिए और वो उसे परमिशन दे देती है उस अगले मिशन के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मोबियस ने लोकी को एक ऑफिस टेबल दी है और उसे काम दिया है कि वो कुछ की स्टडी करे वेरिएंट्स के ऊपर। लोकी कुछ फाइल्स की स्टडी करता है और उसके बाद वहीं पास में एक दूसरी टीवी एजेंट के पास जाकर उससे बातें करने लगता है। कमाल की बात तो ये है कि वो टीवी एजेंट उसे बहुत अच्छे तरीके से इग्नोर करती है, लेकिन लोकी जब उसकी टेबल बेल को बजाता है तो वो एजेंट उसकी बात सुनती है और उसे कहती है कि क्या मदद कर सकती हूँ मैं आपकी। लोकी उससे टीवी से जुड़ी कुछ फाइलें मांगता है, लेकिन वो एजेंट उसे बताती है कि वो फाइलें खुफिया है तो वो उसे नहीं बता सकती। लोकी फिर टाइम की शुरुआत से हुए इवेंट्स के बारे में फ़ाइल मांगता है। वो एजेंट उसके बाद भी उसे वो फाइल नहीं देती। फिर लोकी मांगता है कि वो उसे कौन सी फाइल दे सकती है, तो टीवी की वो एजेंट उसे ले जाती है एक लाइब्रेरी में और कुछ फाइल्स पकड़ाती है और उसे कहती है कि ध्यान से पढ़ना। दिखाया जाता है कि वो एजेंट उसे एक वेरिएंट केस फाइल देती है। इसके बाद लोकी अपने टेबल में पहुंचता है और उस फाइल्स को पढ़ना स्टार्ट करता है। लोकी की नज़र एक दूसरी फाइल में पड़ती है जिस पर लिखा हुआ होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ आइसगार्ड। लोकी उसे पढ़ना शुरू करता है और हमें उसमें कुछ इवेंट्स के डिटेल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्लास 7 अपोकलिप्टिक रैग्नारॉक टोटल प्लानिटरी डिस्ट्रक्शन हुआ है और ये देखकर लोकी इमोशनल हो जाता है। इसे पढ़ते वक्त लोकी को सडनली एक आइडिया आता है। इसके बाद लोकी फौरन मोबियस के पास पहुंचता है और उसे बताना शुरू करता है कि अगर वो किसी भी ऐसी जगह पर कुछ भी काम करे जहां पर डिस्ट्रक्शन होने वाला है उससे अल्टरनेट टाइमलाइंस नहीं बनेगी और ये उस वेरिएंट के लिए काफ़ी आसान होगा उस जगह की आड़ पर छुपकर रहने के लिए। शुरू में मोबियस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन जब लोकी उसे फोर्स करता है उस चीज़ को प्रैक्टिकली करने के लिए तो मोबियस मान जाता है। मोबियस और लोकी इटली में पॉम्पी नाम की जगह पहुंचते हैं जहां पर शायद कोई वॉल्केनो फूटने वाला था और वो जगह बर्बाद होने वाली थी। मैं मोबियस लोकी से कहता है कि उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी चाहिए। कबूतर की गुटर गूं आती है क्या? किसकी गूं? अरे यार
और लोकी वहाँ दौड़ के जाता है और कुछ अजीब सी हरकतें करने लगता है, कुछ ऐसी हरकतें जिससे उस टाइमलाइन में थोड़े से चेंजेस आ जाएं। ऐसे तो ये सब देखकर मोबियस थोड़ा सा शर्मिंदा होता है, लेकिन वो जैसे ही देखता है उसके मॉनिटर पर कि उस टाइमलाइन पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो वो भी हैरान हो जाता है और वो लोकी को बताता है कि उसकी टाइमलाइन में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है। ये देखकर लोकी खुश होता है और हमें देखने को मिलता है कि वो वोल्केनो ब्लास्ट हो जाता है। मोबियस और लोकी वापस टीवी पहुंचते हैं अपने ऑफिस टेबल पर और डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसके बाद मोबियस लोकी को अपने साथ ले जाता है और उससे सबूत के तौर पर मिली हुई उसे एक चॉकलेट दिखाता है जिसका नाम शायद से कैबलुई है। वो बताता है कि शायद से जो वेरिएंट है वो मे भी शायद किसी मॉल पे हो सकता है। कुछ देर छानबीन करने के बाद और थोड़ी बहुत रिसर्च के बाद उन्हें पता लग जाता है कि वो वेरिएंट कहाँ मिल सकता है। मोबियस उसे पकड़ने के लिए जज के पास परमिशन लेने जाता है, लेकिन जज उसे वार्न करती है कि अगर इस बार कोई गड़बड़ हुई या फिर लोकी ने कोई गड़बड़ करी तो वो भी उसे नहीं बचा पाएगी। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड में आकर मोबियस उसे हाँ कह देता है और अपने मिशन पे निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक जगह है जहाँ पर तबाही होने वाली है। हम पहुँचते हैं 2050 रॉक्सगार्ड नाम की जगह पर, जहाँ पर लोकी, मोबियस और कुछ टीवीए के सोल्जर्स आए हुए हैं उस वेरिएंट को पकड़ने के लिए। सभी बाहर से भीगते हुए आते हैं और अंदर आकर लोकी खुद को जादू से फिर से ड्राई कर लेता है, जिसपे हैरान होकर वो एक सोल्जर उससे पूछती कि ये तुमने क्या किया, और फिर से लोकी अपना कुछ ज्ञान देने लग जाता है। उनमें से एक सोल्जर कहती है कि लोकी उसके साथ रहेगा, लेकिन फिर मोबियस हैरान होकर उससे कहता है कि लोकी उसके अंडर काम करता है तो वो उसके साथ रहना चाहिए। थोड़ी बहुत बहस के बाद लोकी फिर उस सोल्जर के साथ जाता है मोबियस को समझाकर। फिर हमें ये देखने को मिलता है कि इन सब की ये प्लानिंग और बातें कोई कैमरे में सीसीटीवी में देख रहा है और हम देखते हैं कि वो वही वेरी है जिसे कि टीवीए के सोल्जर्स पकड़ने आए। हम देखते हैं कि उस वेरिएंट ने उस जगह पर किसी एक डिवाइस को लगाया है, उसमें 20 मिनट्स का टाइमर लगा। इसके बाद लोकी और एक सोल्जर एक इंसान को ढूंढते हैं जो कि शायद वहाँ पर कुछ खरीद रहा था। उन्हें ये डाउट होता है कि इतनी बर्बादी के वक्त कौन शॉपिंग कर रहा है। उनका डाउट सही निकलता है, वो वही वेरिएंट होता है। एक्चुअली वो वेरिएंट किसी की बॉडी में जा सकता है और किसी की भी बॉडी को यूज़ कर सकता है एज अ होस्ट की तरह। थोड़ा बहुत टाइम पास करने के बाद वो वेरिएंट लोकी को उलझाए रखता है अपनी बातों में और फिर से एक दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। तभी हम देखते हैं कोई टाइम ट्विस्टर डिवाइस को वायर से जोड़ रहा है, शायद कुछ करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस सोल्जर को होश आ गया है जिसे कि वेरिएंट ने यूज़ किया। उस जगह पर लोकी देखता है कि एक टाइम रीसेट डिवाइस कुछ वायर्स के साथ जुड़ा हुआ है और लोकी समझ जाता है कि उन्हें बहकाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है, खाली टाइम पास किया जा रहा है ताकि वो उन डिवाइसेस की मदद से वेरिएंट उन सारे लोगों को ख़त्म कर दे। उसके बाद वो वेरिएंट अपनी होस्ट को बदल कर आता है और लोकी को मारने लग जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलती है लोकी और उसके बीच की अच्छी खासी फाइट। उसके बाद हम देखते हैं कि वो वेरिएंट किसी मशीन में 2 मिनट का टाइम लगाकर उसे छोड़ देता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है उस वेरिएंट का असली रूप, जो कि हम देखते हैं कि वो लेडी लोकी है। इसके बाद मशीन में टाइम ख़त्म होता है, मशीन इंगेज हो जाती है और हमें देखने को मिलता है कि जितने भी टाइम रीसेट डिवाइसेस हैं वो एक साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर उन डिवाइसेस के नीचे कुछ पोर्टल्स खुलते हैं और वो डिवाइस उसमें चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ। हमें दिखाया जाता है कि जितनी भी टाइमलाइंस बन रही है, जो कि अल्टरनेट टाइमलाइंस है, वो उस रेड लाइंस की तरफ बढ़ने लगती है, जिससे टीवी के ऑफिसर्स घबरा जाते हैं और ये देखकर जज भी घबरा जाती हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि टीवी के जितने भी सोल्जर्स हैं वो पोर्टल के ज़रिए उस वेरिएंट को पकड़ने जा रहे हैं और टाइमलाइन को ठीक करने जा रहे हैं। शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है लोकी और लेडी लोकी साथ में है और लेडी लोकी उस डिवाइस को निकाल लेती है जिसमें उसने मशीन को एंगेज करने के लिए उसे लगाया था टाइमर डालकर। फिर वो लोकी को अलविदा कहकर एक पोर्टल खोलकर जाने लगती है, उसे बाय कहते हुए। हो सकता है शायद से वो उसे एक मौका दे रही हो अपने साथ लाने का। इसके बाद हम देखते हैं कि लोकी भी उस पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है और पीछे से कुछ टीवी सोल्जर्स और मोबियस भागते हुए आते हैं। मोबियस पीछे से चिल्लाता लोकी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि काफ़ी देर हो चुकी थी और लोकी इस पोर्टल में चला जाता है। यहाँ पर होता है एपिसोड 2 ख़त्म। वैसे अगर मैं बात करूँ इस एपिसोड की तो ये उतना कुछ खास इमोशनल तो नहीं था, लेकिन जिस तरीके से कहानी ने मोड़ लिया है और लोकी ने जिस तरीके से टीवी को धोखा दिया,
वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई अमेजिंग फैक्ट्स या थ्योरीज पता है तो उसे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब कर लाल बटन दिख रहा होगा, उसे दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पे।